हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो 9th का सिलेबस यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज का लेक्चर काफ़ी देर के बाद आपको मिल रहा है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा बिजी था, उस वजह से लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। बट टुडे ऑनवर्ड्स आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, राइट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनल में इनका वेटेज क्या रहेगा सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं पहले मैं आपको बता दूं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर्स देखो, आराम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद पॉलिनोमियल, ये भी कंप्लीट है। ये दोनों हैवी चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखेंगे फाइनल एग्जाम में या फिर पोस्ट मिड टर्म एग्जाम आपके आ रहे हैं, उसमें भी इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। और ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज में या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड, आप लेक्चर्स देखें, आराम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। उसके बाद जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों चैप्टर बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, अभी मैंने इनको होल्ड पे रखा है, ये भी आपको लास्ट में करवाऊंगा मैं। उसके बाद जो आपका 6th चैप्टर है, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स ये भी एकदम कंप्लीट है डिटेल में। उसका ट्राइंगल भी डिटेल में कंप्लीट है। और इनका भी वेटेज पोस्ट मिड टर्म एग्जाम या फिर आपके फाइनल एग्जाम होंगे, बहुत ज्यादा वेटेज इनका रहने वाला है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं। अब देखो दो ही हो गए, टोटल 4 चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा फाइनल एग्जाम में, बार बार बता रहा हूं, या फिर पोस्ट मिड टर्म एग्जाम में। तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखे। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप लेक्चर्स देखें, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और प्रॉपर आपने नोट्स बनाओ नोटबुक पे, ठीक है। उसके बाद जो 8th चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटर, ये हमारा चल रहा है। तो आज के लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटर को कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रिलेटर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है, उसकी जो 5 एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 की 5 एग्जांपल्स मैंने यहां पर आपको डिटेल में पढ़ा रखी हैं। प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था इन एग्जांपल्स पे ही था, एक्सरसाइज 8.1 की जो एग्जांपल्स है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा सर्कल। तो क्वाड्रिलेटर के बाद मैं सर्कल करवाऊंगा, फिर हमारा ज्योमेट्री का जो पोर्शन है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो आपका चैप्टर एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर भी मैं यहां पे पढ़ा चुका हूं। एंड हीरोन फॉर्मूला, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। तो बचा गया यार, कुछ भी खास भी नहीं। देखो 1 2 एंड दिस 4, 5th चल रहा है, 6th 7 चैप्टर तो मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो कुछ खास नहीं बचा। सर्कल है, ये भी बहुत ही जल्दी मैं आपको यहां फिनिश करने वाला हूं। और बाकी जो चैप्टर हैं ये 3 या फिर स्टैट, जो कि बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि पहले जो हैवी वेटेज वाले हैं, लेंथी चैप्टर्स हैं, उनको पहले करवाया जाए। तो एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो आपका इतना ही काम है, आपने लेक्चर के साथ साथ अपनी नोटबुक पेन लेके बैठना है, ताकि आप मेरे साथ उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए अपनी नोटबुक पे एक बार प्रैक्टिस कर ले। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। अगर आप वीडियो देखने आ गए हो, इसका मतलब आप वो एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो इसलिए नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। टोटल एक्सरसाइज 8.1 में 7 क्वेश्चंस हैं, 1 to 7। तो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एकदम डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो मेरे बच्चे, इफ यू आर न्यू हियर इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। 9th का सिलेबस तो चल ही रहा है और 10th का ऑलरेडी मैं यहां पे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर चैप्टर सिलेबस क्या है, थ्योरम्स कितनी है, सारी डिस्कस हो चुकी हैं। थ्योरम जो सिलेबस में किसका प्रूव करना है, वो सब मैं आपको यहां करवा चुका हूं। एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल्स हमारी हो चुकी हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल हो, लाइन्स एंड एंगल हो, या फिर ये क्वाड्रिलेटर है, या फिर सर्कल है, इन 4 के 4 चैप्टर्स में आपको बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब आपको डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, जहां तो गिवन होगी, जहां आपको खुद बनानी। मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं यहां पे डायग्राम नहीं यहां बनी होती, ये मैं खुद बनाता हूं। और आपको मेरे साथ सीखना है कि डायग्राम को कैसे बनाना है, स्टेटमेंट को रीड करते हुए। और साथ में इन सभी 4 चैप्टर्स में हर एक क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो उसको भी करना है। उसके बाद आपका प्रूफ या सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर?
तो ये प्रेजेंटेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल इन 4 चैप्टर्स में। ओके, तो गिवन टू प्रूफ सब आपको क्वेश्चन से ही लिखना होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये गिवन हो गया, सिंपल, इफ लगा आगे गिवन वाली स्टेटमेंट। तो यहां पर आप उस पैरेललोग्राम का नाम खुद से लिख सकते। तो यहां मैं लिख दूंगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, इसके डायगोनल्स इक्वल है तो डायगोनल्स आएगा AC और BD, ये दोनों इक्वल। बस इतना सा आपको लिखना है भाई, इतना लिखोगे 4 मार्क्स का आया। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ बनाया यार, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, 1 नंबर चाहे हाफ मार्क्स से मिल जाएगा आपको, ठीक है। टू प्रूफ देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे बन जाता है, क्या उसकी कंडीशन है, उसके लिए अगर आपने एग्जाम्पल्स मेरी अच्छे से की हैं, अच्छे से उनको समझा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या कंडीशन है किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना? पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, सिंपल। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम ABCD and these are its 2 diagonals and they are equal in length, it is given। मेरे बच्चे प्रूफ इतना सिंपल है तो आपको भी हंसी आ जाएगी, सर इतना इजी, वाह क्या बात है। तो मेरे बच्चे यहां पर 2 ट्राइंगल्स लेनी है और उनको बस कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, तो जिसमें डायगोनल्स आ रहे हैं क्योंकि उनको आपने इक्वल करना है। एक ट्राइंगल आपने लेनी ABC और दूसरी BAD, AB उसमें कॉमन रख लीजिए। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD ले लिए दोनों ट्राइंगल्स। अब इनको कॉन्ग्रेंट करना है। सर कॉन्ग्रेंट क्या होता है? सर कॉन्ग्रेंसी समझ नहीं आ रही मेरे बच्चे, उसके लिए आपको ट्राइंगल चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर ट्राइंगल अच्छे से आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं। तो मेरे बच्चे यहां पे आप देखें AB इज इक्वल टू AB, ये हो गई हमारी कॉमन साइड। क्लियर? कितने क्राइटेरिया पढ़े आपने कॉन्ग्रेंसी के, कितने पढ़े हैं ट्राइंगल में बताओ? RHS, SAS, SSS 3 हो गए, फिर ASA और AAS 5 क्राइटेरिया आप पढ़ते हो ट्राइंगल में, और 5 डिटेल में मैंने यहां पे पढ़ा रखे, उनके प्रूफ भी करवा रखे हैं जो सिलेबस में। देखिए यहां पर AB इज इक्वल टू AB हो गया। सर और कौन सा पार्ट ले? मेरे बच्चे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं BC, दिस BC is equal to AD? Yeah, I can write. Sir, why? This BC is equal to AD? अरे पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस ये रीजन जरूर डालिए आप। दे आर व्हाट? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। सर और क्या करें? अरे भाई कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी भी हेल्प लो। क्या गिवन था? AC इज इक्वल टू BD। यहां पे हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू BD, इट इज गिवन, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कोई एक एंगल 90 डिग्री का। तो जैसे कि मैंने तीनों साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता दिया, तो क्राइटेरिया कौन सा आ गया? SSS बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। आप क्या लिख सकते हो? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। हो गए दोनों कॉन्ग्रेंट। जैसे हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट की तो हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, CPCT, corresponding part of congruent triangle. So here I am writing, therefore angle ABC, this angle is equal to angle BAD. BAD, रीजन क्या डालेंगे? CPCT। क्लियर? अब इन एंगल्स को इक्वल क्यों किया? इन्हीं को 90 का बता देंगे। ये जो एंगल्स इक्वल हैं, बेसिकली इन दोनों का सम 180 डिग्री है। वाई? क्योंकि यार AD और BC आपस में पैरेलल हैं और AB यहां पे ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। सर वो क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स? मेरे बच्चे उसके लिए आपको लाइंस एंड एंगल चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, तो यहां पर आप लिखेंगे बट एंगल ABC प्लस एंगल BAD, इनका सम 180 डिग्री है। रीजन? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर
एंगल्स, इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर BC और AD आपस में पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल बनी है, इतना रीजन सफिशिएंट है। अब ये दोनों का सम है 180 डिग्री, प्रीवियस नॉलेज, और ये दोनों इक्वल भी हैं जो अभी अभी प्रूव किया। तो इसका मतलब ये दोनों कितने कितने डिग्री के हुए भाई साहब? ये दोनों हुए 90 डिग्री के। तो देखो हमने एक एंगल 90 का बताना था, यहां पे दो दो एंगल 90 का बता रहे, तो इसलिए आप बोल सकते हैं देयरफॉर इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ABC, दोनों दिखा दो, चाहे एक के लिए बता दो कि इस पैरेललोग्राम ABCD में एक एंगल में 90 प्रूव कर चुका हूं, हेंस दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल। खत्म कहानी, बहुत सिंपल है। देखो कितना डिटेल में मैंने पढ़ाया, जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता उसको भी आएगा समझ में। करना कुछ नहीं, नोटबुक पेन लेके बैठना है। जब मेरे लेक्चर्स को आप देख रहे हो, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, सिर्फ वीडियो देखने नहीं आना है, थोड़ा सा देखा चलेगा। नो, आए हो तो नोटबुक पेन लेके आओ, नहीं तो स्किप करो, चले जाओ कहीं, जाओ और कहीं पर एंजॉय करो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अरे डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन यहां प्रूव करना आपको। और ये स्क्वायर है, इट इज गिवन, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी प्रूव करना है, और 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये भी प्रूव करना है। तो यहां पर बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपको करने, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो व्हाट इज फिगर? स्क्वायर, वेरी इंटरेस्टिंग। ABCD, ABCD इज अ स्क्वायर, इट इज गिवन। आई होप आप गिवन लिख लेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना, ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर? देन टू प्रूव मैं यहां पे जरूर लिखूंगा। टू प्रूव में आपको लिखना है द डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स बना देता हूं, AC एंड BD, इनको इक्वल करना है, एक पार्ट। दूसरा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट वर्ड आ गया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में आपस में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं O रखूं तो मेरे को एक पार्ट और प्रूव करना है यहां पर, AO इज इक्वल टू OC, और इसके साथ OB इज इक्वल टू OD, बाइसेक्ट वाला पार्ट। थर्ड पार्ट, एट राइट एंगल, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी यहां पर ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं, इसमें से किसी एक एंगल को 90 बता दो, तो चारों आपस में 90 ही हो जाते हैं। तो हम कोई एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, AOB को दिखा दो, चलो सारे लिख देता हूं, जहां फिर BOC को बता दो, जहां फिर एंगल DOC को बोल दो, जहां फिर एंगल AOD को बता दो, किसी एक को 90 बता दो, ये चारों 90 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट यहां इस क्वेश्चन में आपको करनी है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखो मेरे बच्चे, फर्स्ट जो आपको डायगोनल्स इक्वल करने हैं ना, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, यानी उसका आप एक तरह से बोलो कि यहां पे डायगोनल्स इक्वल गिवन थे, यहां डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहां पर हमने 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तो वहां 90 गिवन है, क्योंकि वो स्क्वायर के एंगल्स है। ट्राइंगल्स वही लेनी है जो फर्स्ट क्वेश्चन में ली। देखो मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल आ गई बड़ी वाली, ठीक, एंड ट्राइंगल BAD, ये वाली, वही ट्राइंगल ली जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। अब यहां पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यही लिया, कॉमन लिखना है इसको। उसके बाद आप लिखेंगे एक एंगल लेंगे, एंगल ये वाला एंगल ABC, और फिर एंगल ये वाला BAD। क्या रीजन? ईच 90 डिग्री, क्योंकि जो स्क्वायर के एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 2 बातें हो गई। फिर आप लिखेंगे BC इज इक्वल टू DA। वहां क्या रीजन दिया था? BC इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां बोलेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां सिंपली लिख दो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर है?
कौन सा क्राइटेरिया लगा इनकी कॉन्ग्रेंसी के लिए? बाय SAS, कॉन्ग्रेंस रूल। SAS दो साइड और बीच का एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। फर्स्ट पार्ट हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, AO OC BO OD, इनको इक्वल करना है। करते हैं, कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें कुछ ट्राइंगल्स और लेनी पड़ेंगी जिसमें ये OA OC OB OD आ रहा हो और CPCT से इनको इक्वल हम कर रहे होंगे। यहां भी कॉन्ग्रेंसी ही लगानी पड़ेगी। तो मेरे बच्चे मैं स्क्वायर फिर से बना लेता हूं। चलिए आप भी बना सकते हैं फिर से, जहाँ उसी डायग्राम से काम चला सकते हैं। तो ये स्क्वायर बना दिया मैंने फिर से, इसका नाम है ABCD। यहाँ पे फिर से मैंने डायगोनल्स बना दिए, ये पॉइंट O आ गया। अब मुझे AO को इसके इक्वल करना है, ठीक है? अभी करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये तो बड़ा सिंपल है। सेकंड पार्ट, दो ट्राइंगल लो भाई फिर से। कौन कौन सी? ऐसा करो, एक ट्राइंगल ये लो और एक ट्राइंगल लो, अपोजिट ट्राइंगल्स लेनी है, अपोजिट वाली, ध्यान रखना। तो इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, एक ट्राइंगल AOB ले ली, ये वाली, और दूसरी कुछ इस तरह से लेना कि AO के कॉरिस्पॉन्डिंग OC ही आए। नहीं तो आप ODC नाम रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि OA को OC के इक्वल करना है, तो OA के कॉरिस्पॉन्डिंग OC आना चाहिए। तो आप सोचे इसे कॉरिस्पॉन्डिंग समझ नहीं आ रहा, उसके लिए ट्राइंगल चैप्टर बाई डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिकली कॉन्ग्रेंसी चल रही। तो यहां मैं लिया AOB, यहां लेना मैंने OCOD, ट्राइंगल COD। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मेरे बच्चे मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आप बोलेंगे सर ये 1 कौन सा है? ये रहा 1 और ये रहा 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर वाई? अभी बताते हैं। उसके बाद ये एंगल B पे जो 3 बन रहा है और यहां एंगल D पे एंगल 4 बन रहा है, तो मैं इसको भी लिख रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीजन एक साथ आप डाल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना? सर वो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे AB जो है वो CD के पैरेलल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर पैरेलल होती हैं, और BC किसके पैरेलल है? ठीक है, इसी से आ जाएगा, दोनों इसी से आ जाएगा। एज, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं, एज AB पैरेलल टू CD। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बन रहे हैं, दे आर इक्वल। अब इनके बीच की साइड देखो, 1 3 मैंने लिया ना फर्स्ट ट्राइंगल, तो इसके बीच की साइड है AB, तो ये किसके इक्वल है? CD के इक्वल। वाई? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर, दैट्स ऑल। कौन सा क्राइटेरिया लगा? तो आप समझ सकते हैं ASA लगा। बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। जब ये ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट कर दी तो यहां से प्रूव हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, उनके पार्ट्स इक्वल कर दिए हमने। देखो AO इज इक्वल टू CO एंड OB इज इक्वल टू OD CPCT। देयरफॉर यहां से प्रूव हुआ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। मेरे बच्चे थर्ड पार्ट में हमें बताना है ये एंगल 90 90 के बता देते हैं। अपोजिट साइड किया ना अभी हमने कॉन्ग्रेंस, अब एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो। पहले अपोजिट ट्राइंगल्स को किया, अब एडजेसेंट ट्राइंगल साथ साथ वाली, एक ये वाली एक ये वाली ले लो। तो देखें यहां पर इन ट्राइंगल AOB, इधर से लिया मैंने AOB और यहां से लो आप COB, ट्राइंगल COB, साथ साथ वाली नहीं, साथ साथ वाली, ठीक है। इनको कॉन्ग्रेंट कर दो। सर वो कैसे? अभी करते हैं। OB किसके इक्वल है? OB के कॉमन साइड SS से हो जाएगा ये। AO किसके इक्वल है? OC के, अभी अभी प्रूव किया। AO इज इक्वल टू OC, जस्ट प्रूव्ड। और
ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर बाय एस एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये एंगल, ये ओ पॉइंट पे जो दो लीनियर पेयर वाले एंगल्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी पी सी डी। तो जिन एंगल्स को मैंने इक्वल किया है तो बेसिकली ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री इक्वल भी है, सम 180 भी आ रहा है, तो 90 के हुए ना। यहां पर लिखेंगे वट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर एंगल्स। अब क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए दोनों कितने कितने डिग्री के हुए? 90 डिग्री के हुए। हैंड्स प्रूव। तो एंड में आप बोल सकते हैं डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स। तो ये एंगल्स आपको कोई एक करना था, हमने दो दो कर दिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट। डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल A। इसने लिखा है सी फिगर। फिगर मैं खुद ही बनाता हूं, आपको भी खुद ही बनानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भाई एक पैरेललोग्राम है वो बना लो, ये बना दिया। इसकी नेमिंग बुक में जैसी भी है, आई डोंट नो, अपनी नेमिंग दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिगर गिवन आ गई आपको क्वेश्चन में तो फिर तो आपको वही बनानी, नहीं तो खुद ही बनाओ फिगर। ABCD देखो मैंने यहाँ पैरेललोग्राम बना दिया, इसका AC एक डायगोनल बना दिया। क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है, दोनों एंगल्स इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में एंगल डिवाइड हो रहा है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। तो आपको प्रूव करना है दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है। और साथ में ये भी बताना है जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है, यानी इसकी सभी साइड्स इक्वल है। चलिए करते हैं इसको। आई होप यू कैन राइट गिवन, जो कि क्वेश्चन से लिखना है, टू प्रूफ, जो कि क्वेश्चन से लिखना है। प्रूफ मैं यहां पे बताता हूं, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं करनी। मेरे बच्चे अगर मैं आपको यहां पे ये बोलूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं होंगे। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल क्यों है, हम उसका रीजन डालेंगे तो नाराज कैसे हो जाएंगे? बोलो क्यों है एंगल 1 4 के इक्वल? आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सी लाइंस के लिए बन रहा है? 1 और 4, AB और CD के लिए, बीच में से AC ट्रांसफर चल रही है, तो एज AB पैरेलल टू CD। एक बात फिर मैं बोलूंगा एंगल 2, दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो आप बोलेंगे सर वो क्यों? अरे सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन लाइंस कौन सी पैरेलल माननी है? BC और AD, एज BC पैरेलल टू AD। इतना रीजन दे, टीचर खुश हो जाएगा, फुल मार्क्स देगा आपको। 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल। लेकिन मेरे बच्चे 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। इट इज गिवन, क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। अरे 1 2 के इक्वल है तो फिर 3 4 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। लो भाई, फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब बताना है ABCD क्या है? रोम्बस। सारी साइड्स इक्वल करनी। तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, यानी अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल, तो किसी तरह से एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, एडजेसेंट साइड्स, तो सारी साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या करें? कॉन्ग्रेंसी पे आ जाओ। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। और ये कॉन्ग्रेंसी हमें पहले से ही पता है, थ्योरम में लिखा हुआ है। क्या? थ्योरम का प्रूफ भी है कि पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल बनाते हैं, उससे जो दो ट्राइंगल्स बनती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। ये आपने प्रूफ कर रखा है,
यहां फिर से कर देते, यहां हम फिर से पैरेललोग्राम बना लेंगे एक। ओके, इट्स नेम इज ABCD, इसका डायगोनल बना लो AC। क्लियर? अब यहां पे दो ट्राइंगल सिलेक्ट करो, एक ले लो ABC, एक दूसरी का नेमिंग का ध्यान रखना। देखो इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तभी ये पैरेललोग्राम रोम्बस बनेगा। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे बच्चे AD आना चाहिए, ताकि आप AB को AD के इक्वल प्रूव कर पाओ CPCT से जब आप लिखो। तो इसलिए एक ट्राइंगल का नाम अगर ABC रखा है तो इसका नाम आप ADC रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ADC। ठीक है, ये हो गई ABC और ये हो गई ADC। क्लियर? तो इन टू ट्राइंगल्स आई कैन राइट, देखो यहां पे था हमारा एंगल 1, यहां पे था 2, यहां पे था 3, यहां पे था 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। इट इज गिवन, इट इज गिवन, ये बाइसेक्ट हो रहा था। फिर एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 4, जस्ट प्रूव्ड, अभी अभी हमने प्रूव किया। उसके बाद AC तो बीच में कॉमन आ रहा है, इट इज कॉमन। तो देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं AB is equal to AD, corresponding sides are equal. Then I can also write BC is equal to DC. Why? CPCT. तो ये बचे एडजेसेंट साइड्स आपने इक्वल कर दी। तो देखो ये AB और ये AD ये इक्वल हो गई, और ये BC और ये CD इक्वल हो गई, और अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है तो उससे सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। लिख के बता देते हैं। देयरफॉर देखो AB आपने अभी अभी किसके इक्वल किया? AD के इक्वल किया, और AB ऑलरेडी CD के इक्वल तो है ही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB इज इक्वल टू CD भी लिख सकता हूं, और जो AD है, AD इसके अपोजिट कौन है? BC, तो AD के अपोजिट में BC लिख सकता हूं। तो देखो सारी साइड्स इक्वल हो जाती है, हेंस यू कैन राइट इट इज व्हाट? रोम्बस। वेरी सिंपल, hence proved. Now the last question of today's lecture, question number 4। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, आज ही आपको मिल जाएंगे, यू डोंट वरी। आज आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे बच्चे देखें यहां पे, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट लाइन, यू कैन राइट दिस गिवन। फिगर हम बना लेंगे यहां पे खुद से। एक तो रेक्टेंगल है हमारे पास, अभी हर एक एंगल इसका 90 का होता है, और इसका जो डायगोनल AC है ये क्या कर रहा है? एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 एंगल 4 के इक्वल है। इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है ABCD इज अ स्क्वायर। फिर वही बात हो गई, रेक्टेंगल को स्क्वायर करने के लिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल। जैसे पैरेललोग्राम को रंबस बताना है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करो जैसे अभी किया। तो आई होप यू कैन राइट गिवन एंड टू प्रूफ फ्रॉम द क्वेश्चन। प्रूफ पे बात करते हैं। तो भाई इसको हम स्क्वायर कैसे बताएं? इसको स्क्वायर बताने के लिए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर दीजिए जैसे अभी कर रहे। तो मेरे बच्चे नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पहले ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, ठीक है, ये वाली ABC, और दूसरा इसके साथ ADC लूंगा। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ADC ही लेना है, 1 2 के इक्वल आ रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इट इज आल्सो गिवन इंफॉर्मेशन। एंड AC इक्वल टू AC कॉमन, ये कॉमन आ गया। तो बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। जैसे ही ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट हुई हैं तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल हो गया क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने AD रखा है पहले ही। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DC, ठीक है, BC इज इक्वल टू DC, दोनों का रीजन डालना है CPCT। एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी, अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती हैं जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझा रहा था। तो देयरफॉर उससे हमें यह पता चला AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। हेंस जो हमारा रेक्टेंगल ABCD था वो क्या बन चुका है? इज अ स्क्वायर। दैट्स ऑल। ऑल साइड से इक्वल कर दी ना, रेक्टेंगल था, हर एक एंगल 90 तो था ही, अब ऑल साइड से इक्वल होगी, वो स्क्वायर हो गया।
ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, डायगोनल बीडी आपको ड्रॉ करना है और वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। डायग्राम फिर से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर बन चुका है, ये ध्यान रखना है। और ये आ गया हमारा ए बी सी डी, ये हमारा डायगोनल ए सी जो बाइसेक्ट कर ही रहा था। अब बीडी की बारी, ये बीडी आ गया। 1 2 के इक्वल था, 3 4 के इक्वल था, ऑल साइड्स इक्वल हो चुकी। हमें बताना है दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। सर वो कैसे करेंगे? अरे पीछे किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो किया। तो ले ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल, अब लो ए ओ बी लिया, इसका सी ओ बी ले लो, सी ओ बी। यहां पर आप पहला ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्यों सर, क्यों ए ओ इक्वल टू ओ सी? अरे थ्योरम्स में, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट यू कैन गिव रीजन। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, जहां फिर रेक्टेंगल लिख सकते हैं आप, रेक्टेंगल गिवन है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये फर्स्ट रीजन आ गया। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी सी, वाई प्रूव्ड एबव, अभी हमने प्रूव किया इसको। तो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो बी पॉइंट पे हमारा एंगल, मानो इसका नाम रख देते हैं 5, इसका 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, CPCT। तो दूसरा आपने सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एट दिस एंगल इज 7 एंड दिस इज 8। प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली से लिख सकते हैं। तो एंड में लिखे हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, क्योंकि 5 6 के इक्वल कर दिया, 7 8 के इक्वल कर दिया। ओके डियर, तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.1 के जो पेंडिंग 3 क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।